हेलो दोस्तों, आज सभी का मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लौकी की पकौड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये मेरी पकौड़ियाँ बहुत खस्ता बनकर तैयार हुई हैं। एक बार इस रेसिपी को आप बनाकर ज़रूर देखना और देखो दिखने में भी मेरी पकौड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। तो चलो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने लौकी को इस प्रकार से छीलकर गोल गोल पीस में काट कर ले लिया है इस प्रकार से। और आपने बैंगन, आलू की, गोभी की तो बहुत पकौड़ियाँ खाई हों, लेकिन एक बार इस लौकी की पकौड़ी बनाकर देखना। ये लौकी की पकौड़ियाँ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। ये मैंने गोल गोल पीस में काट कर ले लिया, लेकिन लौकी कच्ची होनी चाहिए। चलो इसका बैटर तैयार करते हैं। ये मैंने 1 कटोरी बेसन ले लिया है। अब मैं इसमें मसाला डालती हूँ। थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी इसमें। ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन ले ली है, ये इसको डाल दिया है मैंने इसमें। स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देती हूँ और थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर बनाकर तैयार करूँगी। और एक बार लौकी की पकौड़ी आप बनाकर ज़रूर देखना। ये पकौड़ियाँ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं, लेकिन आप लौकी, बैंगन की, गोभी की, आलू की, इन्हीं सभी चीज़ों की तो पकौड़ियाँ आपने बहुत खाई हैं। ये 1 पिंच मीठा सोडा डाल देती हूँ और इस बैटर को अच्छे से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर बनाकर तैयार कर लेती हूँ। पर एक बार लौकी की पकौड़ियों को आप बनाकर देखना। ये पकौड़ियाँ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं और बहुत खस्ता करारी बनकर तैयार होती हैं। लेकिन मैंने लौकी के साथ साथ कुछ पकौड़ियाँ इसमें और भी बनाई हैं, लेकिन विशेष तरह से मैंने लौकी ही की पकौड़ी बनाई है। अब लेकिन आपको वो भी मैं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या की पकौड़ियाँ बनाकर तैयार की हैं। मेरा आज कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो सब चीज़ की पकौड़ियाँ बहुत खाई हैं, तो चलो एक बार लौकी की पकौड़ी बनाकर देखते हैं। लेकिन ये लौकी की पकौड़ी खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती हैं, आप इस प्रकार बनाकर ज़रूर देखना। पकौड़ियाँ आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन एक बार लौकी की पकौड़ी बनाकर देखना। ये देखो कुछ इस प्रकार का मैंने बैटर बनाकर अपना तैयार कर लिया है। इधर मैंने कढ़ाई में तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया, गर्म होने को रख दिया था। तो मैंने जब तक बैटर अपना, अब ये लौकी का 1 पीस लूँगी, इसमें डिप करूँगी और इसमें छोड़ दूँगी। जितने मेरी कढ़ाई में आ जाएंगे उतने इसमें ये पीस छोड़ दूँगी। इस प्रकार से सभी को इसमें डिप करके बैटर में मैं इसमें छोड़ दूँगी। इस प्रकार से सभी को इसमें छोड़ देती हूँ और आप एक बार बनाकर ज़रूर देखना। ये लौकी की पकौड़ी की रेसिपी ये खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। इस प्रकार से आप एक बार बनाकर ज़रूर देखना। आपने आलू की, गोभी की और बैंगन की पकौड़ियाँ बहुत खाई होंगी, लेकिन एक बार लौकी की पकौड़ी बनाकर देखना। ये पकौड़ियाँ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं और बहुत खस्ता करारी बनती हैं। और इसी प्रकार से, लेकिन आपको लौकी कच्ची लेना है, लेकिन उसमें बीज नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से देखो मैंने सारी पकौड़ियों को इसमें छोड़ दिया। अब इसे उलटते पलटते अच्छे से ब्राउन होने तक इन्हें सेक लेती हूँ। एक तरफ से अच्छे से सेक जाने देती हूँ, उसके बाद इन पकौड़ियों को मैं पलटती हूँ और आपको दिखाती हूँ कितनी खस्ता पकौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। इस प्रकार से जब आपका चटपटा खाने का कुछ मन करे तो आप इस प्रकार से ये रेसिपी बनाकर ज़रूर देखना। ये पकौड़ियाँ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। और इस प्रकार से देखो सभी पकौड़ियों को मैं अच्छे से पलट दूँगी और देखो कितने अच्छे से मेरी पकौड़ियाँ दिख रही हैं। इस प्रकार से सभी पकौड़ियों को मैं पलट देती हूँ। इस प्रकार से सभी पकौड़ियों को मैं अच्छे से पलट देती हूँ और ये पकौड़ियाँ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। एक बार आप बनाकर ज़रूर देखना। इस प्रकार से ये सभी पकौड़ियों को उलटते पुलटते मैं सेक लेती हूँ अच्छे से। देखो मेरी पकौड़ियाँ कितने अच्छे से सेक कर तैयार हो गई हैं। अब इन सभी पकौड़ियों को मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इस प्रकार से सभी पकौड़ियों को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इस प्रकार से सभी पकौड़ियों को प्लेट में
निकाल लेती हूँ और दूसरा बैच भी इसमें फ्राई कर लेती हूँ। और देखो दिखने में ही कितनी अच्छी लग रही है। ये पकौड़ियाँ बड़ी खस्ता करारी बनकर तैयार होती हैं। एक बार आप इनको ट्राई करके ज़रूर देखना। पकौड़ियाँ आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन एक बार लौकी की पकौड़ी बनाकर देखना, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। लौकी की कोफ्ते भी आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ये पकौड़ियाँ बनाकर देखना। अब मैं दूसरा बैच भी इसमें छोड़ देती हूँ इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको भी इसमें छोड़ देती हूँ। इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। देखो मैंने इसमें ये भी और भी पकौड़ियाँ इसमें छोड़ दी हैं। इस प्रकार से जितनी मेरी कढ़ाई में आ जाएंगी उतनी पकौड़ियाँ छोड़ दूँगा। देखो कितनी सुंदर मेरी पकौड़ियाँ तलकर तैयार हुई हैं। देखो बहुत खस्ता एकदम करारी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। देखो कितनी अच्छी मेरी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। अब ये बैच भी मेरा फ्राई हो चला है। अब इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। और देखो ना कितने अच्छे से मेरी पकौड़ियाँ तलकर तैयार हो गई। देखो और कितनी सुंदर मेरी पकौड़ियाँ लग रही हैं। एक बार इन पकौड़ियों को आप बनाकर ज़रूर देखना। पकौड़ियाँ आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन एक बार लौकी की पकौड़ी बनाकर देखना, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। इस प्रकार से मैंने देखो सभी पकौड़ियों को तल लिया है। अब मेरा थोड़ा सा बैटर बच गया है। अब देखो मैंने ये लौकी की पकौड़ियाँ तो तल ली हैं। अब थोड़ा सा मेरा बैटर जो बच गया है उसमें मैं थोड़ी सी आलू की पकौड़ियों को भी तल लेती हूँ। देखो ये भी मैंने तलकर तैयार कर ली। अब इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च जो तीखी वाली होती है उस पर हल्का सा बेसन लगाकर पकौड़ियों के साथ खाने के लिए उनको भी फ्राई किया है। अब इन सभी पकौड़ियों को मैं निकाल लेती हूँ अच्छे से। थोड़ा सा बैटर बच गया तो मैंने सोचा थोड़ी सी पकौड़ियाँ इसमें आलू की छोड़ देती हूँ। लेकिन मैंने बनाई थी केवल लौकी की पकौड़ियाँ, लेकिन उसमें साथ में थोड़ी और पकौड़ियाँ भी सेक ली है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ चटपटा खाने को मन करे तो फटाफट से आप ये पकौड़ियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखो मैंने इसमें आलू की पकौड़ियाँ भी बनाई हैं। और देखो ये बैंगन की है। ये मैंने मिर्चों को हल्के हल्के बेसन लगाकर तीखी वाली ये हरी मिर्चें इन पकौड़ियों के साथ खाने के लिए मैंने इन्हें भी तल लिया है इसमें तेल में हल्की हल्की। अब देखो ये भी मेरी पकौड़ियाँ सब तैयार हैं। अब ये आलू मैंने थोड़ा सा बैटर बच गया तो इनको भी मैं इसमें फ्राई कर लेती हूँ। इसको भी इसमें फ्राई कर लेती हूँ। अब सभी पकौड़ियों को अच्छे से फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा थोड़ा बैटर बच गया तो मैंने एक आलू को इसमें गोल गोल पीस में काट कर उसको भी मैंने तल लिया। अब देखो मेरी सारी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई। अब देखो कितनी अच्छी मेरी पकौड़ियाँ लग रही हैं ये लौकी की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलो और एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर देखना। ये बहुत स्वादिष्ट